मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान की अन्य विज्ञानों से तुलना संबंधी परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? आज हम राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञान या अन्य विज्ञानों से तुलना संबंधी विभिन्न विचारकों या विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साथियों परिभाषा हम लेते हैं गिलक्राइस्ट की। तो गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है? गिलक्राइस्ट ने कहा यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में, ये हमारा जो राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो इन्होंने कहा है, गिलक्राइस्ट ने कहा यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों जैसी यथार्थता प्राप्त करना कठिन है, फिर भी सामाजिक समस्याएं उसी वैज्ञानिक ढंग से विचारी जा सकती हैं। क्या किया जा सकता है? विचारी जा सकती हैं, जैसे रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र। इन्होंने इस तरह बताया है, जब भी आए कोई परिभाषा इस तरह आ जाए, सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों जैसी यथार्थता नहीं है या यथार्थता प्राप्त करना कठिन है, फिर भी सामाजिक समस्याएं उसी वैज्ञानिक ढंग से विचारी जा सकती हैं, जैसे रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र। तो साथियों समझ जाइए ये परिभाषा गिलक्राइस्ट के कि जहाँ पे रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र की तुलना सामाजिक विज्ञान से की जाए या प्राकृतिक विज्ञानों की बात आ जाए तो वहाँ पे, ठीक है साथियों। इसके बाद अगली परिभाषा है लासबेल की। लासबेल क्या कह रहे हैं? लासबेल कह रहे हैं राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति या सत्ता का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है। देखिए कितनी सरल परिभाषा, जब भी आ जाए इसको जोड़ो जरा। राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, क्या अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति या सत्ता यानी सरकार, शासन का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है। व्यक्ति या सत्ता का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है, उसका संपादन यानी स्वरूप निर्धारण और उसका संपादन किसके साथ मिलकर किया जाता है। तो इसकी परिभाषा किसने दी है? लासबेल ने। लासबेल ने कहा राजनीति विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति या सत्ता यानी व्यक्ति या शासन का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है और उसका संपादन किसके साथ मिलकर किया जाता है। तो एक परिभाषा दी है लासबेल ने। इसके बाद अगली परिभाषा है लॉर्ड ब्राइस की। लॉर्ड ब्राइस कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान की तुलना, देखिए यहाँ पे तुलना स्पष्ट है, राजनीति विज्ञान की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान, कैसे अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित और अपूर्ण विज्ञान से उसी प्रकार की है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना स्पष्ट कहा है लॉर्ड ब्राइस ने कि राजनीति विज्ञान की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जो अभी अविकसित है और अपूर्ण विज्ञान है से उसी प्रकार की है जैसे डॉक्टर मार्शल ने, किसने? डॉक्टर मार्शल ने ज्वारभाटे के साथ, काहे के साथ? ज्वारभाटे के साथ अर्थशास्त्र की तुलना की है। जैसे ज्वारभाटा आता है चला जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र, शेयर मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, बिल्कुल अनिश्चितता होती है। तो लॉर्ड ब्राइस कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित और अपूर्ण विज्ञान से उसी प्रकार की है जैसे डॉक्टर मार्शल ने ज्वारभाटे के साथ अर्थशास्त्र की तुलना की है। ठीक है साथियों। इसके बाद आते हैं ब्लंट सली। ब्लंट सली ने किस प्रकार राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से तुलना की है? राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है, इन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य, काहे से? राज्य से है, जो राज्य को इस दृष्टि से जानने समझने का प्रयास करता है कि उसके आधार तत्व क्या हैं और उसका मूल रूप क्या है तथा उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में होती है और उसका विकास कैसे हुआ है। देखिए कितनी स्पष्ट ब्लंट सली ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य है। सीधी सी बात है, जहाँ राज्य होगा वहाँ राजनीति होगी, यदि राज्य नहीं है तो फिर राजनीति कैसे हो पाएगी। तो सीधा राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से है, जो राज्य को इस दृष्टि से जानने समझने का प्रयास करता है कि उसका आधार तत्व क्या है, वो किस आधार पर राज्य है।
तथा उसका मूल रूप क्या है, उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में होती है और उसका विकास कैसे हुआ है। इसके बाद अगली परिभाषा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा एक राजनीति शास्त्र ही वह विज्ञान है। देखिए कितना स्पष्ट इन्होंने परिभाषा, मुझे लगता है कभी भूलने वाली बात है नहीं कि जहाँ भी ऐसी परिभाषा आ जाए या ये परिभाषा आ जाए तो हम भूल जाएं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है, किसकी है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है राजनीति शास्त्र ही वह विज्ञान है, राजनीति शास्त्र ही वह विज्ञान है, ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। काहे की रक्षा की जाती जा सकती है, सभ्यता की क्या की जा सकती है, रक्षा की जा सकती है। तो देखिए जहाँ भी राजनीति विज्ञान के द्वारा सभ्यता और सभ्यता की रक्षा की बात आए तो समझ जाइए वो परिभाषा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है। तो देखिए इन्होंने कहा है राजनीति शास्त्री वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। यानी इन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। तो साथियों इस प्रकार हमने राजनीति विज्ञान के अन्य विज्ञानों से तुलना संबंधी विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया और देखिए इसको एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया। जैसे गिलक्राइस्ट की परिभाषा है तो प्राकृतिक विज्ञानों जैसे यथार्थता, विचार ढंग, वैज्ञानिक शासन, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ये सब जिस भी परिभाषा में आ जाए समझ जाइए गिलक्राइस्ट है। उसके बाद लासबेल, अगर कोई ऐसी परिभाषा पेपर में मिलती है जिसमें व्यक्ति, सत्ता, स्वरूप, निर्धारण, संपादन ये सब है मिलकर किया जाता है, लिखा है, तो समझ जाइए लासबेल की है। जोड़ लीजिए, एक दूसरे को जोड़ के पढ़िए। उसके बाद लॉर्ड ब्राइस की राजनीति विज्ञान की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित विज्ञान से करना उसी प्रकार है जैसे डॉक्टर मार्शल ने ज्वारभाटे के साथ जो है अर्थशास्त्र की तुलना की। देखिए सरल है, मुझे लगता है जहाँ ज्वारभाटे, अर्थशास्त्र, मार्शल ये सब आ जाए तो समझ जाइए, अंतरिक्ष विज्ञान ये सब आ जाए तो लॉर्ड ब्राइस की है। इसके बाद ब्लंट सली, राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से, देखिए राज्य से जिसका सरोकार है, इस दृष्टि से जानने समझने का प्रयास करता है जिसका आधार तत्व क्या है, उसका मूल रूप क्या है, उसकी अभिव्यक्ति किन के रूप में होती है, उसका विकास कैसे हुआ। ये सब चीज़ें अगर कहीं पे राज्य, आधार तत्व, अभिव्यक्ति, मूल रूप, ये सब चीज़ें किसी परिभाषा में मिलती हैं तो सीधे से माइंड में लाइए, जोड़िए कि ब्लंट सली की है। और देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की परिभाषा है तो मुझे लगता है काफ़ी सरल है कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है, राजनीति शास्त्र ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जाती है। जिस भी परिभाषा में आ जाए सभ्यता की रक्षा तो समझ जाइए कि ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की परिभाषा है। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अध्ययन करिए। विभिन्न परीक्षाओं में परिभाषाएं पूछी ही जाती हैं, विशेष तौर से टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के पेपर भी होने जो है उसकी भी डेट आ गई है और अभी जूनियर की भी वैकेंसी आ ही गई हैं। तो इन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।